You don't have the cards right now. With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you don't. We're You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of the world. millions of people. You think- You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. वैसे ऐसा अमूमन होता नहीं कि बंद कमरों में होने वाली दो वैश्विक नेताओं की बैठक या कहीं लड़ाई मीडिया के कैमरे के सामने हो। किसी ने सोचा नहीं था जैसा 28 फरवरी को युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर में हुआ। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस हो या जेलेंस्की को नीचा दिखाने की कोशिश, इसे मीडिया कवरेज तो पर्याप्त मिली, लेकिन रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन जुटाने पहुंचे जेलेंस्की को निराश होकर लौटना पड़ा। लेकिन अमेरिका और ट्रंप के दुत्कारने के बाद यूरोप ने जेलेंस्की को पुचकारा है। जेलेंस्की को फौरन लंदन बुलाया गया और वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ 1 मार्च को लंदन पहुंचे, जहां उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आम लोग भी जेलेंस्की के स्वागत में जुटे। ब्रिटेन की ओर से यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। साथ ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को भारी भरकम कर्ज देने का भी फैसला लिया है। ब्रिटेन यूक्रेन को नई मिसाइलें खरीदने के लिए 1.6 बिलियन पाउंड की राशि देगा। इस राशि से 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदी जाएंगी। यूक्रेन के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन पर चर्चा के लिए यूरोपीय नेताओं का शिखर सम्मेलन बुलाया। यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान स्टारमर ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और यूक्रेन को समर्थन का आश्वासन दिया। स्टारमर ने लंदन में पश्चिमी नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हाल के दिनों में मेरी चर्चाओं के माध्यम से हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूके, फ्रांस और अन्य लोग यूक्रेन के साथ लड़ाई रोकने की योजना पर काम करेंगे। फिर हम अमेरिका के साथ उस योजना पर चर्चा करेंगे और उसे एक साथ आगे बढ़ाएंगे। आज की बैठक का उद्देश्य यूक्रेन को मजबूत करने के इस प्रयास के लिए अपने सहयोगियों को एकजुट करना और हम सभी की भलाई के लिए न्याय संगत और अस्थायी शांति का समर्थन करना था। हमारा बिंदु यूक्रेन को अब सबसे मजबूत स्थिति में लाना होना चाहिए ताकि वे मजबूत स्थिति में बातचीत कर सकें। हम अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। कल शाम यूके ने यूक्रेन को अधिक सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए 2.2 बिलियन पाउंड के ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो ब्रिटिश करदाताओं के पैसे नहीं बल्कि जब्त की गई रूसी संपत्तियों से होने वाले मुनाफे से दिया जा रहा है। और आज मैं एक और नए सौदे की घोषणा कर रहा हूं, जो यूक्रेन को 5000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइलों को खरीदने के लिए 1.6 बिलियन पाउंड का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह मिसाइलें बेलफास्ट में बनाई जाएंगी, जिससे हमारे शानदार रक्षा क्षेत्र में नौकरियां पैदा होंगी। 2 मार्च को लंदन में हुई यूरोपीय नेताओं की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और समझा जा रहा है कि रूस के मामलों में अब अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। हालांकि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के एक दिन बाद जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका के साथ खनीज डील करने के लिए तैयार है और चाहते हैं कि यूक्रेन में स्थायी शांति हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें अमेरिका की सुरक्षा गारंटी की जरूरत है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस को लेकर विदेशी मामलों के जानकार का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, ट्रंप और जेलेंस्की की जो ये मीटिंग हुई है बहुत ही अजीबोगरीब हुई। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू मैम में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। 2 लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये
बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि ज़ेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब ज़ेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और ज़ेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क ज़करबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क ज़करबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है। देखना होगा कि इस मामले में अब आगे क्या होता है।